नमस्कार, क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। अभी फ़िलहाल जो देखा जाए, जो सिचुएशन बना हुआ है कि AUDO का एग्ज़ाम है, उसके साथ ही बिहार SSC का है। इन इन सभी एग्ज़ामों में क्या है कि रीजनिंग का वेटेज क्या है, बहुत ज़्यादा अधिक है। तो इसी से रिलेटेड हमने आज से रीजनिंग का कुछ वीडियो अपलोड करने का सोचा है। उसमें सबसे पहला जो सोचे हैं क्या है, रैंकिंग का चैप्टर है। रैंकिंग का लगेगा इजी है, लेकिन अगर गलती से अगर किसी क्वेश्चन में अगर फंस जाएगा तो फिर ये हमारे लिए निगेटिव का काम करता है। लेकिन अगर इसके कंसेप्ट को अगर जान जाइएगा तो ये हमारे लिए बोनस का काम करता है। तो आइए हम देखते हैं कि इसे हम कैसे ईजी से समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है। पहले इसके हम कुछ क्वेश्चन के मतलब स्वरूप को जानते हैं कि इसे मतलब कैसे पूछा जाता है, इसके प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कोई ए नाम का लड़का है, ठीक है। अगर ए नाम का लड़का, उसको हम नंबरिंग करते हैं तो स्टार्टिंग से तो नंबर करेंगे ना। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। तो मान लिया जाए ए का स्थान जो है आरंभ से क्या है, चौथा। इधर से हम क्या करते हैं, इसको मानते हैं आरंभ में करते हैं, ठीक है। और इधर इधर हो जाएगा, अंत हो जाएगा, ठीक है। आराम से हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 नंबर पर ए है। अगर वही अंत से देखें तो 1, 2, 3, अंत से कितना पर है तो 4 पर। अंत से है 3 पर और आरंभ से है 4 पर, एक का स्थान। तो इसमें क्या है कि इससे हम क्वेश्चन का प्रकृति ये करेंगे कि इसमें हमसे पूछ देगा कि एक का स्थान अगर स्टार्टिंग से मतलब दे दिया है तो पूछ देगा कि अंत से कौन सा है। और फिर अंत से दे दिया, स्टार्टिंग से दे दिया तो पूछ लेगा कि मतलब कुल कितना है। तो इसको निकालने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला है कि आरंभ से जो दिया हुआ है उसको जोड़ दीजिए, अंत से जो दिया उसको जोड़ दीजिए, इसमें -1 कर दीजिए, बराबर कर दीजिए कुल का जो इतना भी है। जैसे इसी में देख लीजिए, इसमें क्या है कि आरंभ से क्या 4 नंबर पर है और अंत से कितना पर है तो 3 पर है। अभी दोनों को क्या करेंगे, जोड़ के एक घटा देंगे और कुल कितना के बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर है, वो कर लेंगे, ठीक है। इसी से रिलेटेड देखते हैं आगे और कुछ कुछ क्वेश्चन। जैसे कि देखिए, ये देखिए मतलब पहला टाइप का क्वेश्चन है। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताएंगे कि मतलब इजी क्वेश्चन को भी करना है और इजी से स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम आपको हार्ड लेवल तक भी पहुंचाएंगे, जहां पर आपके दिमाग की नसें खुल जाएगी कि ऐसा भी क्वेश्चन इस चैप्टर में होता है क्या, ठीक है। इस क्वेश्चन के माध्यम से देखिए क्या है। 32 व्यक्ति है, एक कक्षा में है। 32 व्यक्ति का कक्षा में सोहन का स्थान जो है ना आराम से कितना है, 25वां है। तो अंत से सोहन का स्थान पूछ लिया। तो इसमें क्या था, आरंभ से, आरंभ प्लस अंत -1 बराबर कुल था, ठीक है। अभी फार्मूला देखे तो पीछे उसी पर बेस्ड है। इसमें क्या करेंगे, टोटल कितना है 25, टोटल है 32। आराम से कितना 25 तो 25 हो गया। अंत से तो हमें पता नहीं तो 1 मान लेते हैं, -1 बराबर कितना 32 कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 बराबर सीधा सीधे निकल जाएगा। इधर 25 को इधर घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 7, एक इधर जाकर प्लस हो जाएगा तो 8। यानी कि उसका स्थान अंत से कैमा होगा, 1 माने तो 1 बराबर क्या होगा 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 8, यानी कि 8वां नंबर, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अलग लेवल का। जैसे देखिए एक पंक्ति है, पंक्ति में है बाएं छोर, देखिए पहले बाएं दाएं जाने। एक अगर पंक्ति में इस तरह से इसे बैठा हुआ तो इधर क्या हो जाएगा, जिधर आपका बाएं हाथ तो इधर हो जाएगा बाएं, ठीक है। इधर हो जाएगा दाएं। ये उनके लिए जो कि बिल्कुल ही बिगनर हैं, जो लोग जानते हैं उनके लिए तो बच्चा वाला ही है। जैसे कि देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एक पंक्ति में बाएं छोर से ब्रह्मा स्थान पर नवीन है। तो ब्रह्मा स्थान पर कुछ कौन सा नवीन है तो 12 हो जाएगा। और दाहिने छोर से नवीन का स्थान कैमा है 15वां। तो पूछ रहा है कुल कितना, तो -1 बराबर कुल होता है। तो कर लीजिए कितना आ जाएगा, 15 12 ये करके 27, 27 माइनस 1 तो 26 हो जाएगा। यानी कुल कितना हो गया 26 हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को समझिए। एक पंक्ति में बाएं छोर से 5वें स्थान पर अमित जो है, बाएं छोर से 5वें स्थान पर है। जैसे कि अमित है, अमित है बाएं छोर से कितना स्थान पर 5वां स्थान, यानी इसके पहले तो 4 लोग बैठा होगा, इसके पहले तो 4 लोग बैठा होगा तभी तो इसका स्थान 5वां होगा। और पंक्ति में कुल कितना है 12 गो है। तो देखिए यहाँ तक तो 5 हो गया ना, यहाँ तक 5 हो गया और 12 लोग हैं तो इधर नहीं कि इधर कितना होगा 7 लोग और होगा, तभी तो कुल मिलाकर 12 होगा। तो पूछ रहा है कि अमित के दाहिने कुल कितने, अमित के दाहिने कुल कितने 7। इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखें।
देखिए 40 व्यक्तियों की एक पंक्ति में आरंभ से 17वें स्थान पर अशोक है तथा अंत से 12वें स्थान पर पंकज है, तो दोनों के बीच में कितनी होती है? इसको पहले आप पॉज करके एक बार सोचिए, बनाइए। जो लोग बिगनर है उसको एक बार जरूर ट्राई कीजिए, उसके बाद ही इसका देखिएगा सोल्यूशन। ठीक है, देखिए 40 व्यक्ति है और अशोक का स्थान आरंभ से कितना है? 17वां पर, यानी उसके पहले जो क्या 16 लोग तो बैठल होगा। अब उस देखिए टोटल कितना 40 लोग, यानी कि अशोक को मिलाकर कितना 17 लोग तो हो गया। अब इसके नीचे कितना बैठेगा? तो यानी कि 23 लोग और होगा, 23 लोग होगा। उसमें से कह रहा है कि पंकज जो है अंत से कहना बारहमा, ये मान लीजिए पंकज है, इसके जो बारहमा यानी कि उसके पहले 11 लोग तो होगा, उसके बाद 11 लोग होगा, तभी तो पंकज का होगा अंत से बारहमा स्थान। अब टोटल कितना था? 23 लोग। अशोक के नीचे टोटल 23 लोग, पंकज मिलाकर 12 लोग लिखा गया, तो बचा कितना? 11 लोग। हमें पूछा क्या दोनों के बीच में कितने लोग हैं? अपने आप आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया? 11 लोग, दोनों के बीच में 11 लोग। ठीक है, जो लोग नहीं समझे होंगे इसको फिर से समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में क्या है? एक पंक्ति में बाएं छोर से 18वें स्थान पर नवीन है। जो जो लिखा हुआ चुपचाप करते चले जाइए। क्या करना है? जैसे कि नवीन है, बाएं छोर से बोल रहा 18वां स्थान, तो इसके पहले 17 लोग बैठा दिए। आगे पढ़िए, दाहिने छोर से 11वें स्थान पर सोहन है। दाहिने छोर से 11वें स्थान पर सोहन है और पंक्ति में कुल व्यक्ति पहले देखिए कितना 22 ही लोग हैं, यानी 17 का 18 लोग तो हो गया, तो इधर कितना 4 ही लोग बचेगा ना, 18 4 22, 18 4 22 हो गया। अभी इस लाइन को पढ़िए कि दाहिने छोर से 11वें स्थान पर सोहन है, तो 4 लोग तो हो गया, यहाँ एक 5 लोग हो गया नवीन मिलाकर। अब यहाँ से क्या करेंगे? इसके पहले कितना 10 लोग आना चाहिए, 5 लोग तो आ गया, तो 5 लोग और बिठाएंगे और उसके बाद में यहाँ पर सोहन को बिठा देंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर आप पहले ही अगर यहाँ से सोहन को बिठाते हैं तो कितना हो जाता है? 17 का 18 प्लस 11 12 और हो जाता है, यानी कि 30 लोग हो जाता है। तो 30 लोग तो नहीं, इसमें कितना था? 22 लोग। इसलिए इसको पहले देखना पड़ेगा कि इसमें कुल कितना है, उसके हिसाब से बिठाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर पहले मान लीजिए जहाँ पर नवीन को बिठा दिए थे 17 18वां स्थान है, अगर उसकी इधर क्या मतलब सोहन को भी बिठा देते हैं 12वें स्थान पर 11वें स्थान पर, तो क्या हो जाता? टोटल कम से कम तो कितना हो जाता? 11 1 12 12 और 13 हो जाता, 13 और 17 कितना? 30 लोग हो जाता। लेकिन इसमें दिया था 22 लोग। तो इसको बनाने से पहले इसको क्वेश्चन को पढ़िएगा, पढ़ने में से हमको ये पता चलेगा कि इसमें टोटल 22 ही लोग हैं। अगर सोहन को भी बिठाते तो मिलाकर 30 लोग हो जाता, इसलिए वो वाला कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। इसमें क्या है कि और नज़दीक लाया जाएगा, यानी कि सोहन को नवीन के भी बाएँ बैठाना पड़ेगा। ठीक है, इसका देखिए फिर सोल्यूशन। नवीन का स्थान बाएं छोर से कितना? नवीन का बाएं छोर से स्थान 18वां, यानी उसके पहले 17 लोग। अब कुल कितना? 22 लोग। 17 1 18 लोग तो हो गया, 18 4 22 लोग हो गया। अब क्या कह रहा है कि दाहिने छोर से पंकज का स्थान क्या? 11वां, यानी कि सोहन का जो स्थान है दाहिने छोर से 11वां है, तो उसके पहले कितना लोग बैठेगा? 10 लोग, तभी तो उसका स्थान 11वां आएगा। तो 4 1 5 लोग तो हो गया, 5 लोग और बैठाइए और यहाँ पर सोहन को बैठाइए, यानी कि सोहन यहाँ हो जाएगा और नवीन यहाँ हो जाएगा। तो दोनों के बीच में कितना लोग बैठा? 5 लोग। क्वेश्चन क्या पूछ रहा थे? नवीन और सोहन के बीच कितने व्यक्ति हैं? तो 5, इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45 वस्तुओं की सूची में आरंभ से 16वें स्थान पर चावल है। आरंभ से 16वें स्थान पर चावल है और अंत से 22वें स्थान पर चीनी है। इन दोनों को जोड़ कर देखिए तो 45 आ रहा है, 45 से तो कम ही है, यानी कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको बैठाने में। देखिए 45 वस्तुओं की सूची है और आरंभ से 16वें स्थान पर कौन सा? चावल है। तो 45 वस्तु है, यहाँ पर देखिए चावल को लिख दीजिए। आरंभ से 16वें स्थान यानी उसके पहले 15 वस्तु और होगा। ठीक है, और अंत से 22वें स्थान पर चीनी है। अंत से 22वें स्थान पर चीनी है। ठीक है, चीनी है 22वें स्थान पर, यानी उसके पहले 21 वस्तु होगा। हमका टोटल कितना है? 45 है। अब देखिए तो 21 यहाँ हो गया, एक 22 हो गया, 22 इधर हो गया, एक 23, 23 और 15 कितना होता है? 23 5 28, 28 से 10 38, यानी कि अभी भी हमको 7 वस्तु बीच में रखने का ऑप्शन है, यानी कि चावल और चीनी के बीच में 7 वस्तु हो सकता है। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है? चावल और चीनी के बीच वस्तुओं की संख्या कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे बोल रहा हूँ उसको चुपचाप क्या करना? बैठाते जाना, आंसर अपने आप दिख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को पढ़िए, इस क्वेश्चन को पढ़िए और बनाने का कोशिश कीजिए। अब क्या है इसमें देखिए, मतलब कमल भी है, पंकज भी है, नीरज भी है, यानी कि 1 से 2, 2 से अब 3 कैरेक्टर आने लगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए, एक पंक्ति में बाएं छोर से 12वें स्थान पर कमल है। देखिए पहले पंक्ति है, यहाँ पर कमल है। ठीक है, कम स्थान पर 12वां, यानी उसके पहले 11 लोग। ठीक है, ये तो हो गया। अब दाहिने छोर से 16वें स्थान पर पंकज है। दाहिने छोर से 16वें स्थान पर पंकज, यानी कि उसके पहले 15 लोग होगा। ठीक है, अब
पंकज के बाएं चौथे स्थान पर नीरज है। पंकज ये है, इसके बाएं चौथे स्थान पर नीरज, यानी कि नीरज होगा लेकिन उसके बीच में 3 होगा तभी तो उसके बाद है वो चौथे स्थान पर, ठीक है। चौथे स्थान पर जो कमल के दाहिने पाँचवें है, ये कमल है, इसके दाहिना जो है नीरज पाँचवा, यानी कि इसके बीच में भी 4 होगा तभी तो 5वां स्थान होगा नीरज का। तो पूछ रहा है कि कुल व्यक्ति कितना, बस जोड़ दीजिए 11 1 12, 12 4 16, 16 1 17, 17 3 20, 20 1 21, 21 15, जोड़ दीजिए 21 15 26 10 क्या 36 हो जाएगा। 36 लोग टोटल कितना हो गया 36। इसको कुछ नहीं करना था, क्या करना था देखिए फिर से देखिए, जिन्हें नहीं समझ में आया वो फिर से देख सकते हैं, जिनको समझ आ गया वो आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना था, क्या बाएं छोर से क्या दिया है, ब्रह्मा स्थान पर कमल को दे दिया है, बाएं छोर पर ब्रह्मा, यानी उसके पहले 11 लोग, ठीक है। और दाहिने छोर से 16वें स्थान पर पंकज, यहाँ पंकज है 16वें स्थान पर, यानी कि उसके क्या 15 के बाद होगा 16 में। और जो पंकज के बाएं चौथा, यानी पंकज के बाएं चौथा पर कौन है, नीरज है, ये चौथा, इसके बाएं चौथा है तो इसके बीच में 3 लोग होगा तभी तो चौथा। जो नीरज है वो कमल के क्या दाहिने पाँचवें है, ये कमल के दाहिने 5वां, यानी कि बीच में 4 होगा। अब सबको जोड़ दीजिए मिला के, ठीक है। इसका आंसर 36 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि राकेश है, ठीक है। राकेश के दाहिने 8वें स्थान पर भरत है, यहाँ मान लीजिए राकेश है, ठीक है। राकेश के दाहिने 8वें स्थान, अभी हमको ये पता नहीं कि इसके दाएं बाएं कितना लोग, कोई पता नहीं, सिर्फ क्या जो बोल रहा हूँ चुपचाप करते। राकेश के दाहिने 8वें स्थान पर भरत है, यहाँ पे कौन है, भरत है, ठीक है। राकेश के दाहिने 8वें स्थान पर, यानी कि इसके बीच में 7 लोग, ठीक है। जिसके बाएं तीसरे स्थान पर लक्ष्मण है, किसके बाएं, भारत के बाएं, भारत के बाएं तीसरे स्थान पर लक्ष्मण है, यहाँ पर कौन है, लक्ष्मण, इसके बीच में 2 लोग हो गए, ठीक है, लक्ष्मण है। तथा दाहिने छोर से 12वें स्थान पर राकेश है, ये जो राकेश है ना दाहिने छोर से 12वें स्थान पर है। देखिए 12वें, यानी कि इसके बाद में 11 लोग होना चाहिए, 7 लोग तो है दोनों के बीच में, 7 1 8 लोग तो हो गया, 8 लोग हो गया, उसके बाद 3 लोग और चाहिए तभी तो होगा 12वें स्थान पर, 12वें स्थान पर, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या है 3 कैरेक्टर है, 3 कैरेक्टर को देखिए। राकेश के दाहिने 8वें स्थान पर भरत है, देखिए राकेश है, यहाँ मान लीजिए राकेश है, ठीक है। राकेश के दाहिने 8वें स्थान पर भरत है, यानी कि इसके बीच में 7 लोग, ठीक है। जिसके बाएं तीसरे स्थान पर, यानी कि भारत के बाएं तीसरे स्थान पर लक्ष्मण है, यहाँ मान लीजिए लक्ष्मण है, लक्ष्मण है, इसके बीच में 2 लोग, इसके बीच में राकेश और भरत के बीच में 7 लोग था, 7 में 2 लोग यहाँ, 1 3 लोग हो गया, अभी यहाँ क्या होगा, लक्ष्मण और राकेश के बीच में 4 लोग होगा तभी तो 7 लोग पूरा हो गया, ठीक है। अब आगे का लाइन देखिए, बाएं छोर से 10वें स्थान पर लक्ष्मण है, ये लक्ष्मण है जो बाएं छोर से 10वां स्थान पर, यानी उसके पहले 9 लोग चाहिए, तो इसमें 4 1 5 लोग तो हो गया, 5 यहाँ 4 लोग और होगा राकेश के बाएं, तभी तो होगा 10वां स्थान पर लक्ष्मण, 4 1 5 5 4 4 9 10वें स्थान पर हो गया लक्ष्मण का स्थान, ठीक है। दाहिने छोर से 12वें स्थान पर राकेश, राकेश जो है दाहिना छोर से कितना 12वां स्थान पर, यानी कि 7 लोग था राकेश और भरत के बीच में, 7 1 8 हो गया, 8 और 3 11 तभी तो होगा 12वां स्थान पर। अब इसमें जोड़ लीजिए, पूछ रहा कुल कितने व्यक्ति, तो 4 3 लोग यहाँ है, 3 लोग हो गया, 3 1 4 लोग हो गया, 4 4 और 7 11, 11 1 12, 12 4 16, यानी कि कुल कितना होगा टोटल 16 व्यक्ति, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आएगा फिर से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में है कि एक पंक्ति है, पंक्ति में बाएं सिरे से एक स्थान 10वां, ठीक है, बाएं सिरे से एक स्थान 10वां, ये है बाएं सिरे से एक स्थान 10वां, ठीक है, यानी कि 9 लोग इसके पहले हो, ठीक है। और बी दाहिने सिरे से 8वें स्थान पर है, बी बोल रहा है दाहिने सिरे से 8वां स्थान पर है, बी मान लिया जाए दाहिने सिरे से 8वां, यानी कि 7 लोग हैं। अब इन दोनों ए और बी के बीच में कोई कनेक्शन अभी नहीं है, तो ये कनेक्शन नहीं है तो बीच में कितना गैप है, या फिर दोनों सटा दोनों पड़ोसी है, या फिर बी ए के मतलब बाएं है, तो आपको कुछ पता आता नहीं है, तो इसमें अधिकतम और न्यूनतम निकाला जा सकता है। इसमें पूछा कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, आप कैसे बता सकते हैं, ए और बी के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, जानकारी अपर्याप्त, पहला का आंसर हो जाएगा जानकारी अपर्याप्त है। दूसरा हम पूछा कि अधिकतम व्यक्तियों की संख्या, अधिकतम व्यक्ति की संख्या आप कैसे निकाल सकते हैं, अधिकतम इसमें कहाँ जाएगा पता भी तो नहीं ना, इसमें एक व्यक्ति है कि 2 व्यक्ति है, या फिर कितना व्यक्ति है इन दोनों के बीच में, या फिर कोई नहीं है, ये तो पता नहीं है, तो अधिकतम भी नहीं निकाल सकते हैं। अब बात रह गया न्यूनतम की, तो न्यूनतम के लिए कर सकते हैं
न्यूनतम के लिए कर सकते हैं कि इन दोनों को सटा सकते हैं, जितना मतलब पास लाना है दम ला दीजिए, ठीक है, जितना कम में समेट सकते हैं। जैसे कि ए को हम यहाँ रख देते हैं, ए को रख देते हैं, ठीक है, और बी बोल रहा है कि बी के मतलब दाहिने 7 लोग हैं, इसके बीच में अगर 6 लोग रख देते हैं तो बी का कंडीशन तो फुल मतलब फुल हो जाएगा कि दाहिने छोर से हो जाएगा 7वां स्थान पर, 8वां स्थान पर 6 लोग हो जाए, एक 7 लोग, दाहिने छोर से बी का स्थान तो हो जाएगा। और एक स्थान क्या है बाएं सिरे से 10वां स्थान पर, तो 6 एक 7 लोग हो जाएगा, यहाँ पर 3 लोग और रख देंगे तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का भी कंडीशन फुल हो जाएगा। इसलिए इसमें क्या न्यूनतम लोग तो निकाल सकते हैं, न्यूनतम निकल जाएगा, 3 लोग, एक 4 लोग, 4 छो 10 लोग हो जाएगा, ठीक है। न्यूनतम तो निकाल सकते हैं लेकिन अधिकतम के लिए अता पता नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कह रहा है कि एक पंक्ति में बाएं सिरे से एक स्थान कैमा है, एक स्थान 10वां है, 9 लोग होगा, और बी दाहिने सिरे से 8वां स्थान पर, बी जो है दाहिने सिरे से 8वां स्थान यानी कि 7 लोग और चाहिए। अब इसमें पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, पंक्ति में कुल व्यक्ति आप कैसे निकाल सकते हैं जबकि आपको ए और बी के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं दिख रहा। जब कोई कनेक्शन ही नहीं है तो कुल व्यक्ति तो नहीं निकाल सकते हैं, पता नहीं कि पड़ोसी है या फिर दोनों में के बीच में 1 लोग है या 2 लोग है, पता नहीं, तो ये तो जानकारी अपर्याप्त हो जाएगा। और अधिकतम व्यक्ति भी नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि जानकारी अपर्याप्त है, तय नहीं कर सकते। न्यूनतम व्यक्ति के बात में सोचिए, न्यूनतम व्यक्ति का कंडीशन में आप बता सकते हैं वो कैसे, देखें जैसे एक स्थान जो है क्या है बाएं छोर से 10वां है, यानी कि ए का स्थान जो है बाएं छोर से 10वां है यानी कि 9 लोग तो होगा, और बी का जो है दाहिने छोर से 8वां यानी कि इसके बीच में सिमट जाएगा, यानी कि बी जो होगा कहीं ना कहीं ए और ए के ही लाइन में आ जाएगा, यानी कि इसके बीच में 7 लोग हो जाएगा, 7 एक 8 हो जाएगा, यहाँ बीच में 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टोटल न्यूनतम हम निकाल सकते हैं, न्यूनतम कितना हो जाएगा 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन को देखिए। अब आपको पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे कैसे दिमाग की बत्ती को जलाने लगा, ठीक है। अभी और है, देखते जाइए। देखिए एक कक्षा में आराम से 12वें स्थान पर गोपाल है, ठीक है, आराम से 12वें स्थान पर गोपाल है, मान लीजिए गोपाल है, ठीक है, उसके पहले 11 लोग होगा, और अंत से 15वें स्थान पर किशन है, किशन जो है अंत से 15वां यानी कि उसके बाद जो है 14 लोग होगा जरूर, ठीक है, तभी तो 15वां स्थान पर आएगा। अब पूछ रहा है कि कक्षा में व्यक्तियों की अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। अधिकतम की कंडीशन फिर से वही आ जाएगा क्योंकि गोपाल और किशन के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो फिर अधिकतम निकाल ही नहीं सकते, तय नहीं कर सकते। बात रह गया न्यूनतम, ये तो क्या हो गया पिछला क्वेश्चन का है रिपीटिशन, इसमें क्या वर्टिकल फॉर्म है, उसके क्या उसमें था सिर्फ हॉरिजॉन्टल फॉर्म है, बस निकाल लीजिए न्यूनतम संख्या। जैसे ही मतलब किशन वाला कीजिएगा उसी में ए फिर से आ जाएगा, सिमट जाएगा, यानी कि न्यूनतम 15 में सिमट जाएगा, ये पिछला क्वेश्चन का ही रिपीटिशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। एक पंक्ति में बाएं छोर से 11वें स्थान पर अमित है, एक पंक्ति में बाएं छोर से 11वें स्थान पर अमित है, ये मान लीजिए अमित है, बाएं छोर से 11वें स्थान पर यानी कि उसके पहले 10 लोग होगा, तथा दाहिने छोर से 8वें स्थान पर चेतन है, दाहिने छोर से 8वें स्थान पर चेतन है, यानी यहाँ चेतन है 8वें स्थान पर यानी कि उसके बाद में 7 लोग होगा। अब बोल रहा है कि दोनों पड़ोसी, अब दोनों पड़ोसी तो ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। जब ऐसे हो जाएगा, अगर ए हो जाएगा सी के दाएं हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर बोल दिया था कि क्या चीज़, ये जो है बाएं छोर से केमा स्थान पर 11वां स्थान पर, इसके पहले 10 लोग, 1 लोग तो आ गया, 9 लोग और होना चाहिए, ठीक है। और देखिए चेतन का स्थान जो है, चेतन के दाएं कितना है 7 लोग और चाहिए, तो 1 लोग तो है यानी कि 6 लोग और चाहिए। अब इसमें पूछेगा कि कुल कितने हैं, तो इसमें तो दोनों आंसर है, तो इसका आंसर 1 नहीं होगा, क्या होगा 2 होगा, ठीक है। अगर 2 दिया है तो 2 होगा, नहीं तो फिर उसमें दिया रहेगा जानकारी अपर्याप्त है, वो उसके बाद वो मारेंगे, ठीक है, या फिर दोनों के बीच में लिंक नहीं ऐसा रहेगा वो लगाएंगे। इसमें देखिए क्या हो जाएगा 10 1 11 1 12 7 19 लोग हैं, 9 1 10 10 1 11
11 छो 17, यानी कि अधिकतम कितना हो गया 19 और न्यूनतम 17, ये हो जाएगा। अगर दोनों रहेगा तो 2 होगा, या तो फिर क्या हो, जानकारी अपर्याप्त होगा। ठीक है, इसमें 2 आंसर पॉसिबल है। ऐसा क्वेश्चन भी रह सकता है, ध्यान में रखें। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को देखिए, एक पंक्ति में कमल और लक्ष्मण के बीच 3 व्यक्ति हैं। देखिए कमल है, लक्ष्मण है, बीच में 3 लोग हैं। ठीक है, आपका मन हुआ कि हम इधर रखते हैं लक्ष्मण को, इधर रखते हैं कमल को, कोई दिक्कत नहीं, वो भी कंडीशन, तो दोनों कंडीशन लेकर चलेंगे। जैसे ही आ जाएगा, मतलब दोनों कंडीशन जहाँ संभव होगा वहाँ दोनों कंडीशन आपको लेकर ही चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर आंसर अगर इस कंडीशन से देगा तो इस कंडीशन में फंस जाइएगा, तो फिर आपको दोबारा मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए स्टार्टिंग से ही दोनों कंडीशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब देखिए, बाएं छोर से ब्राह्मण स्थान पर कमल है, बाएं छोर से ब्राह्मण स्थान पर कमल है, तो इसके पहले 11 लोग होगा। अब इसमें देखिए कमल क्या ब्राह्मण स्थान पर है, बाएं छोर से 3 लोग, तो बीच में एक 4 लोग तो हो गया, 11 लोग चाहिए, 4 लोग हो गया तो 7 लोग और आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया, यहाँ तक का कहानी हो गया। तथा दाहिने छोर से 8वें स्थान पर लक्ष्मण है, दाहिने छोर से 8वें स्थान पर लक्ष्मण है, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन में देखिए 8वें स्थान पर है, 3 लोग तो हो गए, 4 लोग हो गया, 4 लोग हो गए, 3 लोग और रहेगा, तभी तो 7 लोग इसका पहले रहेगा, तभी तो 8वां स्थान पर आएगा लक्ष्मण का। ये कंडीशन भी हो रहा है अभी तक, यानी कि दोनों कंडीशन आपको फुलफिल हो रहा है, यानी कि दोनों से आंसर आपको आएगा। ठीक है, अब पूछ रहा पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, तो इसमें क्या होगा, इसमें दोनों आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए 11 1 12, 12 3 15, 15 1 16, 16 छो क्या होता है, 16 छो 23 होता है, तो 23 हो गया। 7 1 8, 8 3 11, 1 12, 3 15, यानी कि इसका आंसर 23 भी होगा और 15 भी होगा, यानी मैक्सिमम 23 हो जाएगा, मिनिमम 15 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, ए तथा बी के बीच में 10 व्यक्ति है। ठीक है, ए है, बी है, फिर से क्या है, दोनों कंडीशन आपको लेकर चलना है, क्योंकि अभी तक कुछ बोला नहीं है। अब बाएं छोर से 11वें स्थान पर ए है, बाएं छोर से 11वें स्थान पर ए है। ठीक है, इसका पहले 10 लोग होगा तब 11वां स्थान। अब देखिए इसमें कह रहा है कि 11वें स्थान पर ए है, ऑलरेडी यहाँ देखिए 11 लोग आपको दिख रहा होगा, बी 1 10 11, यानी यहाँ से क्या 12वें स्थान पर, ये वाला कंडीशन गलत हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, 2 कंडीशन लेकर चले, एक कंडीशन फॉलो किया और एक कंडीशन फॉलो नहीं किया, तो ये तो हो गया क्या, यहीं पर इसका साइड हो गया, खत्म हो गया। आगे पढ़िए, तथा दाहिने छोर से 12वें स्थान पर बी है, दाहिने छोर से 12वें स्थान पर बी है, 12वें स्थान पर, यानी उसके पहले 11 लोग चाहिए, है ना। अब यहाँ से क्या होगा, 12वें स्थान पर, ये कंडीशन तो पहले ही क्या हो गया, गलत हो गया, तब सिर्फ एक कंडीशन बचा, तो इसका आंसर एक ही होगा, इसमें मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं होगा। ठीक है, 2 कंडीशन लेकर चले, एक कंडीशन आधा रास्ता में ही दम तोड़ दिया। ठीक है, तो इसमें बताइए टोटल कितना हो जाएगा, 10 10 20 1 21 1 22 22 11 कितना होता है 33, यानी कि कुल व्यक्ति 33 हो जाएगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर से बताते हैं। ठीक है, देखिए इसको, देखिए ए और बी था, 10 व्यक्ति दोनों के बीच में, ए और बी, हमको क्या पता कि मतलब ए बी के बाएं या फिर ए एक या फिर बी ए के बाएं, ये तो पता नहीं है, तो यानी कि दोनों कंडीशन हम लेकर चलेंगे। ठीक है, चल दिया। अब दूसरा लाइन पढ़िए, बाएं छोर से 11वें स्थान पर ए है, बाएं छोर से 11वें स्थान पर ए है, यानी उसके पहले 10 लोग चाहिए, 10 लोग चाहिए तभी तो। अब इसमें भी कोई कंडीशन रखिए, तो क्या है, बाएं छोर से 11वें स्थान पर, यानी उसके पहले 10 लोग, ऑलरेडी 11 लोग लिखा हुआ है, तो यानी कि इसका स्थान तो ऑलरेडी 12वां स्थान पर आ गया ना बाएं छोर से, तो यहाँ पर हमको क्या बोला क्वेश्चन 11वें स्थान पर, इसलिए यहाँ ये कंडीशन गलत हुआ था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट लाइन, दाहिने छोर से 12वें स्थान पर भी है, दाहिने छोर से एक तो खत्म हो गया, अब क्या 12वें स्थान पर, यानी 11 लोग पहले जोड़ दीजिए, क्या हो गया, कुल व्यक्ति 33 निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, एक पंक्ति में बाएं सिरे से 18वें स्थान पर मोहन है, एक पंक्ति है। ठीक है, पंक्ति है, बाएं सिरे से क्या है, क्वेश्चन का लेवल देखिए, हम एक ही लेवल, एक ही जैसा क्वेश्चन तो नहीं आपको मिल रहा होगा, हर क्वेश्चन हर एक प्रकार का है, थोड़ा 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 क्या होगा, दिमाग का बत्ती जलाते जा रहा होगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को, एक पंक्ति में बाएं सिरे से 18वें स्थान पर मोहन है, मोहन जो है बाएं सिरे से 18वें, यानी कि उसके पहले 17 लोग होगा, कितना लोग होगा, 17 लोग, तथा दाहिने सिरे से 14वें स्थान पर सोहन, सोहन जो है दाहिने सिरे से 14वां स्थान पर, यानी उसके बाद कितना 13 लोग होगा, है ना। अब दोनों के बीच में कुल व्यक्तियों का 20% है, अभी कुल व्यक्ति का पता नहीं, लेकिन इसके बीच में जो होगा उसका 20% है, तो कुल मान लिया जाए x है, x का 20% निकालिए, कितना हो जाएगा 100/5, 100/5 ही ना होगा, 20% निकाल लीजिए, x का 20% यानी कि 20/100 होता है, क्या होगा 2500, यानी कि
x/5 आ जाएगा। ठीक है, बीच में क्या है x/5, बीच में हो गया x/5 क्योंकि टोटल माने हैं x, टोटल x माने, अब सबको जोड़ के x के बराबर कर दीजिए। 17 प्लस यहाँ से एक जुड़ेगा, एक यहाँ से जुड़ेगा तो 2 प्लस 13 प्लस x/5 बराबर x। मिला, इसका क्या कीजिएगा, जोड़ घटाव करिए, आंसर आपको 32 आ जाएगा। करिए, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 40 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कुल व्यक्ति कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये तो एक कंडीशन हो गया। ये आपको कौन बता है कि मतलब मोहन इधर ही होगा और सोहन इधर ही होगा, तो इसका दूसरा कंडीशन भी लेकर चलिएगा। इस कंडीशन से आएगा 40, ठीक है, और इस कंडीशन भी तो हो सकता है ना, सोहन इधर हो जाए, मोहन इधर हो जाए, तो उस कंडीशन से भी निकालिएगा। इसको सेम टू सेम उसी तरह से कीजिएगा, बीच में जो आएगा x/5 ही रहेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में फिर x का मान कितना 25 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम 40 हो जाएगा, मिनिमम 25 हो जाएगा। इसमें भी 2 आंसर पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको बैंकिंग क्षेत्र में आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन को देखें, एक पंक्ति में दाहिने छोर से 5वें स्थान पर पंकज है। पंकज है दाहिने छोर से 5वां स्थान पर, यानी कि 4 लोग उसके पहले होंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि पंकज के बाएं कुल व्यक्तियों का 50%, ये जो होगा 50%, और ये जो होगा 50%, यानी कि इधर कितना है, 4 लोग, एक 5 लोग, तो इधर भी होगा 5 लोग, होगा ना, तभी तो 50-50 बराबर होगा, क्योंकि 4 लोग पहले यानी 5वां स्थान पर है, तो 5 लोग तो इधर हो गया, 5 लोग इधर हो गया, 50-50% हो गया। पूछ रहा है कि बाएं छोर से पंकज का स्थान, 5 लोग हैं तो यहाँ छठा है, आंसर क्या हो जाएगा 6th। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक क्वेश्चन देखें, ये देखिए अलग ही लेवल का है। एक पंक्ति में एक स्थान बाएं छोर से 11वां है, ये है बाएं छोर से 11वां, यानी कि उसके पहले 10 लोग। ठीक है, और बी का स्थान दाहिने छोर से 14वां, बी है दाहिने छोर से 14वां। ठीक है, उसके पहले 13 लोग हो गए, 14वां स्थान। अब दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं। ठीक है, अब आप आपस में स्थान तो बदल लिए, यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या है, 13 लोग हैं ऑलरेडी बैठा है ना, इधर क्या है 10 लोग हैं ऑलरेडी बैठा हुआ। अब आपस में स्थान, अब एक स्थान बदलने के बाद देखिए, एक स्थान बाएं छोर से 18वां, स्थान बदलने के बाद ये तो यहाँ आ गया, क्या 18वां हो गया, यानी कि उसके पहले 17 लोग, 10 लोग तो है, एक 11 लोग हो गए, यानी कि 6 लोग और होगा तभी तो 17 लोग हो गया, 18वां स्थान हो गया, हो जाएगा ना। ये स्थान बदल कर यहाँ आ गया, ये स्थान बदल कर यहाँ आ गया, समझिए। अगर नहीं समझ आएगा तो इसको फिर से समझिए, तो ये क्वेश्चन नया आपको लग रहा होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको बैंकिंग क्षेत्र में पूछा जाता है, रेलवे वगैरह में। ठीक है, पता नहीं है ईडीओ का, क्योंकि इसका तो लेवल कुछ भी हो सकता है। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, एक स्थान जो है बाएं छोर से 11वां, एक स्थान है बाएं छोर से 11वां, यानी कि उसके पहले 10 लोग। अब बी का स्थान जो है दाहिने छोर से 14वां, यानी कि उसके पहले 13 लोग। अभी दोनों में देखिए रिलेशन क्या है, ए और बी में, ए और बी आपस में स्थान बदल लिया, स्थान बदलने के बाद फिर देखिए कंडीशन क्या है, स्थान बदल लिया, लेकिन ए और बी बदला है ना, यहाँ वाला तो उतना ही रहेगा ना जितना पहले था, जितना पहले था वो तो रहेगा ही रहेगा। अब जब आपस में स्थान बदल लिया है, तो एक स्थान जो है बाएं छोर से पहले 11वां था, अब क्या हो गया है 18वां हो गया, यानी कि 10 से 11 लोग हो गया, 11 7 11 6 17, 17 एक 18वां स्थान हो जाएगा ना, इसके बीच में क्या हो जाएगा 6 लोग आ जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन आपको पूछ सकता है इसमें मतलब 3 तरीक़ा से, कि कुल कितने व्यक्ति, तो कुल कितने व्यक्ति तो सबको जोड़ देना है, ए और बी के बीच में कितना है तो यहाँ 3, जो आएगा वो हो जाएगा। परिवर्तन के बाद दाहिने छोर से बी, परिवर्तन के बाद यहाँ आ गया बी, तो बी का स्थान पूछ लेगा कितना हो जाएगा। तो सब बारी बारी से देखें, पंक्ति में कुल कितना है 10 एक 11 6 17 एक 18, 18 और 13 कितना होता है 31, पहला आंसर 31 हो गया। ए और बी के बीच में कितना है तो 6 लोग,
परिवर्तन के बाद बी, परिवर्तन के बाद दाहिने छोर से बी का स्थान, परिवर्तन के बाद यहाँ आ गया बी, दाहिने छोर से बी, 13 1 14, 14 24 1 21वां स्थान, क्या हो गया 21वां। समझे? अगर जो नहीं समझोगे इसको फिर से देखिए, क्योंकि इसको हम 2 बार बता चुके हैं। आगे देखिए, एक क्वेश्चन देखें। एक पंक्ति में बाएं छोर से 16वें स्थान पर चेतन है, बाएं छोर से 16वें स्थान पर चेतन है, चेतन है 16वें स्थान पर, यानी उसके पहले 15 लोग, तथा दाहिने छोर से 12वें स्थान पर धीरज है, दाहिने छोर से 12वें स्थान पर धीरज है, यानी कि उसके पहले 11 लोग, दोनों आपस में स्थान बदल लें। यहाँ हो गया धीरज, यहाँ हो गया चेतन, इधर तो 15 ही रहेगा जो पहले से बैठा हुआ, इधर 11 है। अब दोनों के बीच में देखिए क्या होता है। तो दाहिने छोर से 17वें स्थान पर धीरज है, इसका पहले वाला क्वेश्चन क्या था, बाएं छोर से जो यहाँ पर एक स्थान था उसका दिया, अब क्या है दाहिने छोर से दिया है, स्थान बदलने के बाद दाहिने छोर से 17वें स्थान पर धीरज, धीरज तो यहाँ आ गया 17वें स्थान, यानी कि उसके पहले 16 लोग चाहिए, 11 लोग, एक 12 लोग हो गया, 12 4 16 लोग, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन जो भी पूछ ले, कुल पूछ दे, टोटल पूछ दे, या फिर दोनों के बीच में पूछ ले, या परिवर्तन के बाद पूछ ले, ठीक है। तो टोटल देखिए जोड़िए, पहला क्वेश्चन में क्या है, कुल कितना है, तो 15 1 16, 16 4 20, 20 1 21, 21 और 11 कितना होता है, 21 और 11 कितना होता है, जोड़िए 32। तो पहला का आंसर 32 हो गया, हो गया। अब चेतन और धीरज के बीच में कितने व्यक्ति हैं, चेतन और धीरज के बीच में कितने होते हैं, 4 लोग, इसका 4 हो जाएगा। परिवर्तन के बाद बाएं छोर से चेतन का स्थान, परिवर्तन के बाद बाएं छोर से, पहले बाएं छोर से 16वां था, परिवर्तन के बाद कितना हो गया, 15 1 16, 16 4 20 1 21वां हो गया, क्या हो गया 21वां, ठीक है। समझ गए, दोनों क्वेश्चन सेम ही तरह से, इसमें खाली बस परिवर्तन के बाद दाहिने छोर से बाएं छोर से, और इसमें 3 तरह का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट लेवल का है, उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन आपको देखिएगा दिमाग का बत्ती कैसे खोलता है। इसको एक बार आप बना कर देखिए अपने से पहुँच करके। देखिए एक पंक्ति में राकेश बाएं छोर से 18वां स्थान पर, राकेश जो है बाएं छोर से 18वां स्थान पर है, यानी उसके पहले 17 लोग, और नरेश दाहिने छोर से 12वां स्थान पर, नरेश जो है दाहिने छोर से 12वां स्थान पर है, कर रहे हैं, दोनों आपस में स्थान बदलते हैं, स्थान बदलिए, नरेश यहाँ राकेश, तो राकेश बाएं छोर से 10वें स्थान पर, देखिए राकेश पहले ही क्या था 18वें स्थान पर, अब स्थान बदलने के बाद भी क्या बोल रहा है 10वें स्थान पर, यानी कि कंडीशन उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, क्योंकि पहले 18 फिर किससे हो जाएगा, मतलब स्थान, यानी कि ये जो राकेश होगा इसका इधर होगा, तभी तो ऐसा लग रहा है, तभी ना आपको स्थान बदलने के बाद इसका स्थान और घट रहा, यानी कि इस तरह से नहीं बनेगा, इसलिए बोले कि इसको बनाइएगा, आपका दिमाग का बत्ती जलेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए, जैसे मतलब स्थान बदलने के बाद जब घट जाए तो पहले नीचे से लेकर चलिए, क्या नीचे से चलिए, जब स्थान बदलने के बाद क्या हो गया है 10वां स्थान पर आ गया राकेश, है ना, राकेश जो है स्थान बदलने के बाद 10वें यानी कि 9, यहाँ अब जो यहाँ होगा कौन होगा, कौन सा नरेश था, यहाँ राकेश होगा, ठीक है। यानी कि ये तो स्थान बदलता भी आ गया, यानी कि इसके पहले क्या आ जाएगा, ये जो इतना होगा वही यहाँ पर सेम आ जाएगा, 9 लोग हो गया। इसको क्या करना है, इसको नीचे से चलना है, यानी कि दूसरा कंडीशन से चलना, पहले हम सब ऊपर से ही चल रहे थे, लेकिन इसको स्थान बदलने के बाद जब घट रहा है तो इसमें क्या है छोटा वाला से लेकर चलेंगे, चलेंगे, ठीक है। अब आगे पढ़िए, अब देखिए जो स्टार्टिंग से पढ़िए, राकेश पंक्ति में राकेश बाएं छोर से 18वां स्थान पर, 18वां स्थान पर, यानी कि 17 लोग चाहिए, 9 1 10 लोग हो गया, 10 और 7 लोग और हो गया, हो गया। अब देखिए नरेश दाहिने छोर से 12वें स्थान पर, नरेश जो है दाहिने छोर से कितवें स्थान पर, 12वें स्थान पर, यानी कि 11 लोग चाहिए, 11 लोग कैसे होगा, 7 1 8 लोग, 3 लोग और हो गया। अब यहाँ कौन सा आ जाएगा, नरेश आ जाएगा, इधर क्या 3 लोग हो गया, बीच में क्या 7 लोग हो गया। अब इसमें जो पूछ रहा फिर से आ गया, आपको सब चीज़ लिखा हुआ दिख रहा है, आंसर बताइए कुल कितना है, जोड़ लीजिए, 10 1 10 7 17, 17 1 18, 18 3 21 लोग, तो पहला 21 हो जाएगा। राकेश और नरेश के बीच में कितना लोग, 7 लोग। परिवर्तन के बाद दाहिने छोर से नरेश का स्थान, परिवर्तन के बाद यहाँ आ गया नरेश, दाहिने छोर से कौन सा स्थान, 3 1 यानी चौथा स्थान, 3 लोग है, चौथा स्थान हो गया दाहिने छोर से। समझ में आया ये क्वेश्चन क्या था, इसको उल्टा बनाना था।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन को देखिए, 24 विद्यार्थियों की कक्षा में छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या की दुगनी। देखिए 24 हुआ है, 24 स्टूडेंट है, उसमें है कुछ बॉयज़ है कुछ गर्ल्स है। पूछ रहा है कि छात्रों की संख्या यानी छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या के दुगना। जो छात्रों की संख्या है छात्राओं की, अगर गर्ल्स 1 है तो ये 2x हो जाएगा, मिला के इसे जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 24 के बराबर हो जाएगा। यानी 3x बराबर 24, x बराबर 8, यानी कि 8 लड़की और 16 लड़का हो जाएगा। ठीक है, अब आगे पढ़िए। आरंभ से 15वें स्थान पर मोहन है। आरंभ से 15वें स्थान पर मोहन है, यहाँ मोहन हो गया आरंभ से 15वें, यानी कि इसके पहले 14 लोग और होगा। ठीक है, जो मोहन है ये 15 लोग हो गए, 15 लोग 14 15 लोग। अब इसके नीचे कितना होगा, इसके नीचे हो जाएगा 15 लोग तो हो गया, 9 लोग और है, तभी तो 24 लोग पूरा होगा। अब इसमें 9 लोग में लड़का लड़की हमको पता नहीं है, उसको पता करने के लिए नेक्स्ट लाइन पढ़िए। जो मोहन है पर मोहन है जो अंश से 7वां छात्र है, जो मोहन है अंश से 7वां छात्र है, कहमा छात्र है 7वां, यानी कि 9 लोग हो ही, छात्र कहमा 7वां, यानी कि इसके पहले 6 छात्र और होगा, 6 बॉयज और होगा, तभी तो 7वां ये मोहन है। तो 6 1 7। तो पूछ रहा मोहन से पहले कितनी छात्रा है, छात्रा टोटल 8 है, इधर कितना है 9, 9 में से 6 क्या हो गया लड़का हो गया, तो बच गया 3 लड़की होगा, 9 में से 6 है ना, 6 हो गया लड़का तो 3 लड़के। अब पूछ रहा है कि मोहन से पहले, कि मोहन तो यहाँ इसके पहले 14 लोग है, 14 लोग में कितनी लड़की है वो पूछ रहा, तो 3 लोग तो इधर हो गया, तो इधर 5 लोग बचेगा, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब ख़त्म हो गया। इससे आपको पता चला हो कि हमने रैंकिंग का जो क्वेश्चन होगा 0 लेवल से स्टार्ट कीजिए और कहाँ तक पहुँचा है, जहाँ आपको दिमाग की बत्ती क्या जल गया होगा। ठीक है, इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच, और कमेंट में सुझाव दे सकते हैं कि क्या क्या सुधार किया जाना चाहिए बोली में, लिखावट में या कंटेंट में, जो भी आपको समझ लगे कि इसमें मतलब सुधार होना चाहिए, तो उसमें आप उसे आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।